चैप्टर 2 और चैप्टर 2 है ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो का जो चैप्टर है ये है ट्रांजिशन एलिमेंट का, और इसका इंट्रोडक्शन भी चैप्टर पढ़ा था हमने, की बातें पढ़ी थी। तो जो ट्रांजिशन लफ्ज है इसका मतलब होता है बिटवीन रिलेशन की, और इस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ट्रांजिशनल होती हैं बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्लग एलिमेंट एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ई ब्लॉक वाले। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रांजिशनल है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वालों से। तो एस ब्लॉक वाले मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और पी ब्लॉक वाले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी वो डी ब्लॉक एस ब्लॉक से कम होगी, मगर पी ब्लॉक से ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव को देखेंगे वो भी इंटरमीडिएट है। आईटी जो एडिशन पोटेंशियल है वो भी इसी का है, इंटरमीडिएट है। इस ब्लॉक वाले आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, पी ब्लॉक वाले कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और ये बनाते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, जिनके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर भी होता है और आयनिक कैरेक्टर भी है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उनके कंपाउंड आयनिक होंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उनके कंपाउंड क्या होंगे, कोवैलेंट होंगे। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ट्रांजिशनल होती है, और इनको पीरियड में दरमियान में रखा हुआ है, इस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान में, इसलिए इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट में दो तरह के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। एक होते हैं आउटर ट्रांजिशन डी ब्लॉक वाले, अच्छा दूसरे हैं इनर ट्रांजिशन ए ब्लॉक वाले। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन देखेंगे हम। एलिमेंट which are partially filled, B are A particle, ठीक है। डायमंड सोचे पार्शियल तो ट्रांजिशन होगा। अगर A पार्शियल फिल्ड है तो वो क्या होगा, एलिमेंट होगा। इन ग्राउंड स्टेट में आर एनी वन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ग्राउंड स्टेट एलिमेंट का उनके अंदर दिया गया पार्शियल फिल्ड है, या कोई भी उनका आयन है जो कॉमन आयन बनाते हैं, वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, उनके अंदर क्या हो दिया है वो पार्शियल फिल्ड हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, डीआरबिटल या एसआरबिटल पार्शियल फिल्ड, तो वो क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। अच्छा, इनके दो टाइप्स हैं, एक होते हैं आउटर ट्रांजिशन, डी ब्लॉक, जिनके अंदर क्या होगा, पार्शियल होगा, डीआरबिटल पार्शियल फिल्ड होगा। ग्राउंड स्टेट में या एनियन अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट दूसरे क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन ए ब्लॉक। तो इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली हमने आउटर ट्रांजिशन को पढ़ना है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट को पढ़ना है। इनर का तो जस्ट तारक दिया गया है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं कौन से पर, इनर ट्रांजिशन का नहीं है। पढ़ना है हमने आउटर ट्रांजिशन। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की चार सीरीज है, 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D है, 6D है। उसमें भी सिर्फ 3D सीरीज को हमें पढ़ना है।
बाकी सीरीज को हमें नहीं पढ़ेंगे। देखो डिटेल में जो भी है वो 3D सीरीज के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं हम आउटर ट्रांजिशन को। द एलिमेंट which have partially filled the orbital in ground state are any one common oscillation state। अच्छा, आउटर ट्रांजिशन जो एलिमेंट हैं उनका जो वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की जो वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन वो है n-1 d 1 to 10 n is 1 to 2। देखो n-1 1 to 10, इसका मतलब है डी में इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 1 से लेकर 10 तक, और एस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 to 2। मगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें एस में इलेक्ट्रॉन 1 होता है। नहीं तो क्या होगा, ज्यादातर एस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे मोस्टली 2 ही होंगे। एक क्रोमियम है जैसे कॉपर है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो करता है वो जंप करता है, ठीक है, एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप करके उसको हाफ फिल कर देता है या कंप्लीट फिल कर देता है। अच्छा, तो आउटर ट्रांजिशन केस में एक है ये स्टार्ट है पीरियड 4 से, स्टार्ट है। इसका मतलब है पीरियड जो 3 पीरियड शुरुआत वाले हैं उनके अंदर कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है ही। पीरियड 3 तक सिर्फ रिप्रेजेंट एलिमेंट है, पीरियड 4 से ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो पीरियड 4 और ये है 3D सीरीज। 3D सीरीज को लेकर हम 3D में जांच शुरू करेंगे। 3D के अंदर लेकर, अच्छा ये 3D सीरीज जो है ये स्टेनियम से लेकर 21 से लेकर कहां तक है 30 तक ये सीरीज है। और जिसको लेकर किसके अंदर होगी, अच्छा एक्चुअली ये पीरियड का नंबर क्या है 4 है, तो ये पीरियड का नंबर 4 है 1 to 2 होगा। क्या होगा 4 है 1 to 2, और 4 में से एक जाएगा 3D 1 to 10। मतलब ये जो स्टेडियम है, स्टेडियम के अगर आप कंफ्यूगेशन करोगे स्टेडियम की तो ये होगी 3D 1 4s2, इसकी क्या होगी 3D10 4s2। तो यही है, देखो 1 to 10 डी में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 और आफ्टर में 10। 1 किसके अंदर, स्टेडियम के अंदर शुरुआत में 10 किसके अंदर जिंक में, और बाकी 4s में इलेक्ट्रॉन इसमें भी 2 है, इसके अंदर भी 2। मगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे थर्मियम जिनके अंदर एस में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा। वो आगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तब बता दूंगा आपको। ये जनरल हो गया। अब आते हैं पीरियड 5। अच्छा, ये है 4D सीरीज। पीरियड 5 के अंदर 4D सीरीज है। कहां से शुरू होती है, यट्रियम से 39 से, और कहां पे खत्म होती है कैडमियम 48 पे। अच्छा, क्या होगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड 5वां है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू क्या होगी 5 इज 1 to 2, 5 में से एक जाएगा 41 to 10, 1 to 10।
तो ये पीरियड 6। अच्छा, अब इसमें अगर यज्ञ भी करना चाहते हैं कैलकुलेशन तो क्या होगा, 4d1 5s2 और इसमें क्या होगा 4d10 5s2। तो ये d1 और ये क्या हो गया d10 हो गया। अब आते हैं पीरियड 6 और पीरियड 6 में 5d सीरीज। अच्छा 5d सीरीज लेकिन उसकी शुरू होती है 50 से, कहां पे, मरकुरी पे जाकर खत्म होती है 80 पर। आप अंदाजा करेंगे कि 57 से 80 तक 10 एलिमेंट से तो ज्यादा हो गए। तो एक्चुअली इसके अंदर एक और सीरीज भी है, एक और सीरीज के अंदर छुपी हुई है, इसके अंदर कवर में है इनर ट्रांजिशन। इनर जो 58 से शुरू हो जाती है, 58 से शुरू होती है, कहां पे खत्म होती है 71 फिर 72 से दोबारा ये सीरीज शुरू हो जाती है 80 तक। तो इसका मतलब है ये 57 से 80 तक जो ये है ना, इसके अंदर एक और सीरीज भी शामिल है, वो किसकी है, इनर ट्रांजिशन की। मगर ये इसका पहला एलिमेंट, ये इसका क्या है, क्योंकि हम पहला और आखिरी एलिमेंट लिख रहे हैं तो जाहिर बात है पहला एलिमेंट लिखेंगे आखिरी एलिमेंट लिखेंगे, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। पीरियड दक्षता है तो होगा 6s2 5d, 6s2 होगा 6s1 to 2, 6s में लेकर जाएंगे 1 to 2 और 5d में कितने लेकर जाएंगे 1 to 10। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 5d1 और 5d1 और 6s2 और इसकी क्या हो जाएगी 5d10 6s2 6s पूरे 14 तो उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसके जो बैलेंस ए सब भी दोनों मैं सिर्फ बैलेंस नहीं करा, क्या लिख रहा हूँ बैलेंस शेल को लिख रहा हूँ ना, इसलिए बैलेंस शेल मैंने लिखा है। अच्छा, अब आगे पीरियड शेयरिंग, ये 60 सीरीज कहां से शुरू होती है, एक्टेरियम से 89 और खत्म कहां पे होती है कॉपरेशियम, कॉपरेशियम के सीएम से खत्म हो जाती है और इसका एटॉमिक नंबर है 112। तो इसके अंदर ये और है, क्योंकि 89 से 112 तक एलिमेंट तो बहुत हो जाते हैं, मगर इसके अंदर एक और सीरीज है जिनको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, एक्टेनाइट, जो शुरुआत है 90 से 103 तक, फिर 104 से लेकर 112 तक ये है। ठीक है, तो इसका मतलब है 89, उसके बाद 112 से इसमें भी ऐसे 57 के बाद क्या है 71 से, मतलब एक एलिमेंट 57 वाला है, उसके बाद 72 से 80 तक, एक एलिमेंट 89 वाला है, फिर 104 से 112 तक ये डी ब्लॉक है। तो इसका मतलब शुरू में एक डी ब्लॉक है, उसके बाद डी ब्लॉक नहीं, फिर क्या हो गया एलिमेंट तो 104 से 112 तक दोबारा लेकिन डी में जा रहे हैं, तो इसकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी 7s1 to 2 और 6d 1 to 10। अच्छा, ये तो हो गया डी ब्लॉक आफ्टर ट्रांजिशन। अब आते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट।
अच्छा, एक लाख वाले इनर ट्रांजिशन। अच्छा, इनमें एक तो पीरियड 6 में है, अगर हम क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं तो पूछ जाते भाई जो एक लाख एलिमेंट्स हैं कौन से पीरियड से शुरुआत है, 6 में और 7 में। इसका मतलब है 6 और 7 से पहले एक लाख एलिमेंट नहीं है, पीरियड 5 में नहीं है, पीरियड 4 में नहीं है, ठीक है। पीरियड 6 में और 7 में दो सीरीज है, एक है पीरियड 6 के अंदर, इसको कहते हैं 4A सीरीज। लेंथेनाइट, लेंथेनाइट 4A, जिनमें की शीट के टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द साइज में कम होती है। तो लेंथेनाइट और लेंथेनाइट शुरुआत होती है 58 से और खत्म हो रहे हैं 71 से, मतलब 58 से लेकर 71 तक। आपको एटॉमिक नंबर दिमाग में याद करना होगा कि शुरू कहां से हुए हैं, कहां से खत्म हो गए। अब इनका जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है इनर ट्रांजिशन का n-2 if 1 to 40, n-2 if 1 to 40, एक में लेके जाएंगे एक से लेकर 40 तक। फिर क्या होगा इसका n-1d 0 to 1, इसका मतलब लेकर डी में कितने होंगे या 0 होगा, कुछ केस में डी में एक लेखा भी होगा। देखोगे ना बीच में कुछ ऐसे आएंगे एक लेखा भी होगा। अगर आखिर वाले एलिमेंट की अवलेखा में कंफ्यूजन पढ़कर देखो तो उसमें देखो, तो इसमें इनकी कंफ्यूजन में कहीं कहीं आपको नजर आएगा कि डी में लेकर ज्यादातर तो 0 ही होगी ज्यादातर, मगर कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें डी में क्या होगा एक लेखा होगा जब आप सिलेक्शन कंफ्यूजन पढ़ोगे तो। उसके बाद में अच्छा हमारे बुक में लिखा हुआ NH1 to 2 कि एक में लेखना 1 to 2 है, मगर मैंने जितनी ज्यादातर पढ़ी उसमें इसमें दो ही लेखना, कहीं लेखना की जंपिंग नहीं है। देखो वहां पे हमने लिखा था 1 to 2 तो जंपिंग हो रही थी, एज का लेखना डी में जंप कर रहा था, मगर इसके अंदर ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा जिसमें लेखना की जंपिंग हो। अगर जंपिंग होगी तो डी में से एक की हो सकती है, डी में से एक की हुई है कि डी में कहीं 0 हो जाता है कहीं 1 हो जाता है लेखना, बाकी एक रिलेशनशिप नहीं लेके जाएंगे। तो मगर बुक वाले ने हमारे बुक वाले ने क्या लिखा है NH1 to 2 लिखा है, मैं बता देता 1 to 2, बाकी जो इंडियन बुक है उसमें NH2 लिखा हुआ है NH2। अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे तो भी ऐसे ही है, बना एलिमेंट किसी पढ़ लो तो एज में कितने इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन की जंपिंग एज में से नहीं हुई है, इसका मतलब एज में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, दो ही रहेंगे। 1 to 2 नहीं होगा, 1 to 2 लिखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है तब हम लिखते हैं 1 to 2। अब जब जंपिंग ही नहीं हो रही है इसमें इलेक्ट्रॉन की तो इसका मतलब NH2 लिखेंगे। अच्छा तो अब अगर हम लेंथेनाइट लिखेंगे तो लेंथेनाइट का पीरियड कौन सा है 6 है, तो लिखेंगे 6 से 2, 6 में से एक जाएगा, 6 में से एक माइनस करोगे क्या होगा 5d 0 to 1, 6 में से 2 जाएंगे 4m 1 to 40, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसकी लेंथेनाइट की, ठीक है। अच्छा हमारी जो बुक से पहले पढ़ाया था आपको मैंने इंट्रोडक्शन में, उसमें डी में से उन्होंने डी को शो नहीं किया, हालांकि डी को शो करना जरूरी है क्योंकि कहीं डी में एक लेखा भी है, कहीं तो डी में 0 है, तो डी में 0 लेखा कोई ना भी भले शो करो, मगर जब एक लेखा है तो डी को आपको शो करना है, इसलिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो आएगा नहीं, डी भी आएगा 0 to 1। अब आते हैं पीरियड 7 5A सीरीज, 5A सीरीज। अच्छा ये 5A सीरीज किसकी है एक्टेनाइट, एक्टेनाइट में ये जो शुरू होता है 90 से शुरू है 103 तक, ये सब के सब रेडियोटिव है, ये सारे एलिमेंट क्या हैं
रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये खास करते हैं क्योंकि जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 कुछ है ज्यादा है वो क्या है, रेडियो के एलिमेंट है, और इनकी कंफर्मेशन क्या हो जाएगी, इनका पीरियड तो 7वां है एक्टिनाइट्स का, तो क्या हो जाएगी कंफर्मेशन 7:2, देखो यहाँ पे 7 रखोगे 7:2, 7 जाएगा 5D021, 7 में से 2 जाएंगे 6D, 7 में से 11 6D, और 7 में से 2 जाएंगे 5 के 1 to 14। तो ये एक्टिनाइट की रिलेशन क्लासिफिकेशन है, यहाँ तक किया गया, इससे ज्यादा मजीद इनका जिक्र नहीं है। अच्छा वापस आते हैं हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की तरफ। अच्छा इनके अंदर एक होते हैं टिपिकल और दूसरे से नॉन टिपिकल ट्रांजिशन। देखो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, अच्छा दूसरे होते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा तो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट वो है जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ तो रखा हुआ है। देखो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट वो हैं जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ आपने रखा हुआ है, मगर ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी वो नहीं शो कर रहे, और उनका डी ऑर्बिटल या तो कंप्लीट फिट है, डी ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीट फिट है, उनकी काम ग्राउंड स्टेट में, या उनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिट है। जैसे जिंक है, जिंक का डी ऑर्बिटल क्या होता है, कंप्लीट फिट है। जिंक जो आयन बनाता है, जिंक आयन बनाता है +2, उसमें डी ऑर्बिटल क्या होगा, कंप्लीट फिट होगा। तो ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब ग्रुप सेकंड बी वाले, ग्रुप सेकंड बी वाले नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि उनका डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिट है ग्राउंड स्टेट में भी और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट कभी प्रॉपर्टी शो नहीं करते सिवाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, बाकी कोई प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट कभी शो नहीं करते। या स्कैंडियम वाला ग्रुप, स्कैंडियम गैलियम और लैंथेनियम, जब ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनाते हैं तो उनके डी में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो डी ब्लॉक की डेफिनेशन क्या थी, एलिमेंट व्हिच हैव पार्शियली फिट, व्हिच हैव पार्शियली फिट डी आर इन ग्राउंड स्टेट और एनी वन अदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फिर आते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट को पढ़ लेंगे। Non-typical transition elements. The element of group second B, zinc, cadmium, mercury, and group third B, scandium, yttrium और lanthanum। और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। Because these elements
do not show the properties of transmission. Extreme complex formation. आपसे संपर्क बना लेते हैं। अब देखो पहले पढ़ते हैं इसको जिंक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये आर्गन CD10 4s2 d orbital complete है d orbital is completed in ground state या एलिमेंट स्टेट एलिमेंट तो क्या पार्शियल फिट हो ग्राउंड स्टेट में या आता कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो दोनों लूज किसके करेगा सबसे पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके जाएंगे ए से जाएंगे। अब देखो अभी भी क्या है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट उसके अंदर देखो डी ऑर्बिटल क्या है कंप्लीट है तो इसका मतलब है ये एलिमेंट्स ट्रांस एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने 1 से लेकर 9 तक हों ठीक है किसके अंदर एलिमेंट स्टेट में भी या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। अब आते हैं ये तो ये जिंक के ग्रुप की बात होगी जिंक कैडमियम मरकरी का ग्रुप जो भी है जिंक है कैडमियम है मरकरी है अगर हम बात करें कि कैडमियम की तो कैडमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आर्गन के बाद क्रिप्टन ठीक है और क्रिप्टन के बाद क्या आएगा 4d10 5s2 क्रिप्टन आएगा उसके बाद क्या होगा 4d10 5s2 इसका मतलब इसका भी दिया देखो कंप्लीट फिट है। अगर कैडमियम आयन बनाता है ये Cd+2 उसमें भी क्या होगा डी ऑर्बिटल क्या होगा कंप्लीट फिट होगा तो इसका मतलब ये जो है इनको कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांसलेशन क्या बोलते हैं नॉन टिपिकल ट्रांसलेशन। अब आते हैं इसके जिनको देखो इसके 21 ग्रुप कौन सा इसका 3D है इसके पर तो इसके की कॉन्फ़िगरेशन ये है आर्गन 3d1 4s2 अब इसके 3 जो इसके 3 है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आर्गन 3d0 4s0 इसका मतलब इसके डी में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके तो डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब ये ट्रांसलेशन वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। स्टेनियम 3 यज्ञम 3 और दूसरा लेंथेनियम 3 इनके डी में कोई इलेक्ट्रॉन होगी नहीं तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। और बाकी इसके अलावा जो भी हैं वो सब के सब हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो बाकी हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हालांकि कॉपर या सिल्वर गोल्ड इसके भी डी में कंप्लीट फिट है मगर उनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ए कॉपर ए गोल्ड की होती है Au+3 Au+3 उसमें डी में 9 देखा हूँ डी में क्या होंगे डी में 9 नहीं होंगे जब कॉपर Au+3 होगा तो ए में एक इलेक्ट्रॉन वो निकलेगा
डी में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो T8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T8 हो जाएगा। तो इसका मतलब है वो इसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल होगा। तो इसका मतलब है फर्स्ट भी ग्रुप नहीं शामिल होगा इसके अंदर, हालांकि उसका विद्यार्थी है कंप्लीट फिल्ड है, मगर उसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जब वो कंपाउंड बनाते हैं ना उनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, इसलिए वो नहीं आएगा ग्रुप। ग्रुप 2 ही है इसके अंदर, एक थर्ड भी और दूसरा है सेकंड भी, इनको कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांसलेशन। बाकी क्या है, बाकी सारे टिपिकल ट्रांसलेशन एलिमेंट्स हैं। अच्छा, तो जो टिपिकल ट्रांसलेशन एलिमेंट्स हैं कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, देखो मैं बता दूं। ट्रांसलेशन एलिमेंट्स जो है उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है जिससे ज्यादा टफ होते हैं, ज्यादा हार्ड होते हैं, टक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मतलब किस वजह से, बाइंडिंग एनर्जी की वजह से। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ मजबूती ये रिलेटेड है बाइंडिंग एनर्जी से। अब देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, एस ब्लॉक वाले मेटल है ना, मगर उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो कि लो होती है, जिसकी वजह से उनको आप वायर के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनको वायर के अंदर तार जो बिजली की होती है उसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पे हम कॉपर इस्तेमाल कर लेते हैं, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट यूज करते हैं। मेरी कपड़े शीट लोहे की देखो चादर बन जाती है, लोहे का दरवाजा बन जाता है, अल्कली मेटल का दरवाजा नहीं बन सकता क्योंकि उसके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, वीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या कम है ना, इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी में यूज नहीं कर सकते। मगर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा है क्योंकि इसकी बाइंडिंग जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है जो पार्टिकल्स को बाइंड करके रहती है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी जो सब जिसको हम कहते हैं मेटलिक बॉन्ड बोलो, मेटलिक बॉन्ड बोलो, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है मेटलिक बॉन्ड का क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। अच्छा, ये मेटलिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है ये डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब लेफ्ट टू राइट जाओगे, स्टेडियम डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, डी में 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही अनपेयर्ड होगा। स्टेडियम के बाद क्या है, टाइटेनियम डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हैं, दोनों अनपेयर्ड होंगे। वेनेडियम डी में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों क्या होंगे, क्रोमियम के डी में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड होंगे। उसके बाद आगे इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाती है, तो मैकेनिकल सॉरी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मिड तक, कहां तक, मिड तक बढ़ती है। उसके बाद पेयरिंग शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या होता है, डी में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू, पेयर बनाना शुरू कर देते हैं, पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन, पेयरिंग शुरू हो जाती है। पेयरिंग शुरू होने से बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिंक की बाइंडिंग एनर्जी सबसे लो, जिंक की बाइंडिंग एनर्जी सबसे लो क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, जिंक तो ज्यादा नहीं रहेगी, सब इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी सबसे लो इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। जिंक कैडमियम मरकरी होगी, जिंक कैडमियम मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, बाइंडिंग एनर्जी इतनी लो तो वो किस फॉर्म में मिलता है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है ना। हालांकि बाकी डी ब्लॉक वाले सब क्या है सॉलिड फॉर्म में, मगर मरकरी लिक्विड फॉर्म में, रीजन उसका बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही कम है। तो इसका मतलब है सेकंड पी जो जहां पे डी ब्लॉक खत्म हो रहा है ना उसकी बाइंडिंग की लो है। तो ये इसका मतलब है ये सब प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे कर रही है, जिसके इंटरेस्टिंग में से मतलब बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होगा उतने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली पैरामैग्नेटिक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली क्या पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेट उनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। क्यों अट्रैक्ट करती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक को अट्रैक्ट नहीं करेगी मैग्नेट क्योंकि जिंक उसका इलेक्ट्रॉन नहीं पेयर है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। इसका मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। और जो एलिमेंट्स
जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे वो डायमैग्नेटिक, जैसे जिंक है वो डायमैग्नेटिक, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर जीरो है। 10 इलेक्ट्रॉन हैं मगर सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर की सूरत में, इससे अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होंगी, जीरो होगी। डायमैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेयर करेगा, ये अटेक नहीं करेगा। तो उसके अंदर आयरन कोबाल्ट निकल के हैं फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, फेरो मैग्नेटिक होते हैं। तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एज ए कैटलिस्ट में यूज करते हैं। देखो एज ए कैटलिस्ट मोस्टली तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स निकल एज ए कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जहां हमें हाइड्रोजन ऐड करनी होती है वहां पे हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, निकल यूज करते हैं, ठीक है, और प्लैटिनम यूज कर देते हैं, पैलेडियम को हम यूज कर देते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो ये सब क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। V2O5 V2O5 ऑक्सीडेशन सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो V2O5 कैटलिस्ट, तो V2O5 वेनेडियम नहीं कंपाउंड है। अच्छा, हाइपरप्रोसेस में जहां पे अमोनिया बनती है वहां पे आयरन कैटलिस्ट यूज होता है। मिथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन में, मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन, जिंक ऑक्साइड क्लोरीन ऑक्साइड कैटलिस्ट, प्लास्टिक की फॉर्मेशन में PiCl4 कैटलिस्ट है। तो इसका मतलब है ट्रांस एलिमेंट्स जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं, ठीक है। आगे रीजन का पढ़ लेंगे, अब आगे रीजन का तो बता दो कि ट्रांस एलिमेंट्स कहां यूज होते हैं। ट्रांस जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंस वेरिएबल होती है, वेरिएबल वैलेंस शो करते हैं, मतलब वैलेंस की वेरिएबल से बढ़ा देंगे इनकी वैलेंस की एक कांस्टेंट नहीं होगी, चेंज होती रहेगी, सिवाय जिंक की। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कांस्टेंट है, बाकी का है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है तो उसका जो वैलेंस शेड है, इसका वैलेंस शेड Hp है और Dp अभी पढ़ रहा है, Hp है और साथ में क्या है Dp है, ठीक है। एनर्जी एंड आउटरेशन, एनर्जी और आउटरेशन है, ये दो, या आउटरेश और एनर्जी, आउटरेश एनर्जी, आउटरेश और, इसलिए एच के इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करते हैं बॉन्ड बनाने में, डी के इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करते हैं बॉन्ड बनाने में, इसलिए कि जो वैलेंसी होगी या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, वेरिएबल होगी, तो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, मगर उसके अंदर जिंक वो भी नहीं शो करता। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है क्योंकि इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, उसका भी पढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट की जो स्ट्रेंथ है वो कहां तक बढ़ती है, बेटर तक, इसका मतलब क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइल पर बढ़ेगा, उसके बाद दोबारा जिंक का सबसे कम होगा, जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सबसे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जिंक के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वीकर मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह पढ़ेंगे कल।